डीडीसी के चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और थोड़े बहुत जो बाकी हैं वो भी आज रात तक तमाम नतीजे आ जाएंगे। हमने जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ट्रेंड्स हैं, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग या तो आगे हैं या चुनाव जीत चुके हैं, उन क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में जहां पर रिजल्ट्स तमाम डिक्लेयर हो चुके हैं, उन तमाम रिजल्ट्स को हमने इकट्ठा किया और ये समझने की कोशिश की कि कितनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलें ऐसी हैं जिन पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होगा और कितने डीडीसीज ऐसी होंगी जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य दल जिन्होंने पीपल्स अलायंस फॉर गुड कार्ड डिक्लेरेशन बनाया है, उन लोगों का कंट्रोल रहेगा। नतीजे अभी आ रहे हैं। रामबन से इस वक्त एक और नतीजा आया है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में गया है। रामबन की स्थिति इस वक्त यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 6 हैं, कांग्रेस के पास वहां पर 2 डीडीसी सीट्स हैं, बीजेपी के पास कुल 2 और इंडिपेंडेंट 2। तो साफ तौर पर रामबन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पर विजय हो गई है और रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बना सकते हैं। अब पूरे जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? हमने ऑलरेडी कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी उधमपुर की है। उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी के पास 11 क्षेत्रों में उनको कामयाबी मिली है। 11 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। 2 जगह नेशनल पैंथर्स पार्टी और 1 जगह इंडिपेंडेंट कामयाब हुआ है। 11 लोगों के साथ डीडीसी का चेयरमैन, उधमपुर डीडीसी का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होगा। कठुआ में बहुत बड़ी कामयाबी, 12 लोग भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 1 कांग्रेस के पास और 1 अन्य जो है उसका नतीजा वो इंडिपेंडेंट है या अन्य किसी और के पास है, लेकिन 12 नतीजे बीजेपी के हक में हैं। तो साफ तौर पर यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट गई है, तो 12 सीटें बीजेपी के पास। तो डीडीसी का चेयरमैन कठुआ में भी भारतीय जनता पार्टी से होगा। सांबा में 13 सीटें डीडीसी की भारतीय जनता पार्टी के पास। सांबा में 13 सीटें लेने के बाद बहुत बड़ी कामयाबी, लगभग क्लीन स्वीप सांबा में बीजेपी का, तो डीडीसी का चेयरमैन सांबा में भी बीजेपी से होगा। उसके बाद जम्मू में 12 सीटें लेकर जम्मू संभाग, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का भी डीडीसी का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। 1 सीट यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है। सांबा में भी 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। अब ये मैंने आपको 4 क्लियर डिस्ट्रिक्ट बताए, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू। इन 4 डिस्ट्रिक्टों में तो तय है कि बीजेपी का डीडीसी का चेयरमैन होगा, लेकिन जम्मू संभाग से बड़ा उलटफेर अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुआ। बहुत बड़ा उलटफेर, ये झटका है भारतीय जनता पार्टी को और ये ऐसा झटका है जिसको लेकर पूरे नेतृत्व को सोचना होगा आखिरकार गलती कहां पर हुई। जिन कैंडिडेट्स को बीजेपी ने कमजोर आंका, उन्होंने बीजेपी के ताकतवर कैंडिडेटों को पटखनी दे दी। स्थिति यह है कि डोडा में इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 7 क्षेत्र हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 1 क्षेत्र है, कांग्रेस के पास 5 हैं और 1 इंडिपेंडेंट है। तो स्थिति साफ तौर पर यह है कि 7 और 7 का आंकड़ा इस वक्त बीजेपी और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पास है। वो 1 इंडिपेंडेंट जो यहां से जीते हैं वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है, नौजवान हैं और उन्होंने यहां कामयाबी हासिल की है। तो समझ लीजिए कि वो ये तय करेंगे कि डोडा में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस का होगा या वो भारतीय जनता पार्टी का डीडीसी का चेयरमैन होगा। बड़ी बात डोडा से ये जो खबर अभी आ रही है वो ये है, शक्तिराज परिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए गुंदना सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद आसिम हाशमी से हार गए हैं। गुंदना सीट पर प्रेस्टीज बैटल था ये, हालांकि आपत्ति भी जताई गई। डोडा संभाग की जो भारतीय जनता पार्टी का जो वहां का नेतृत्व है, उन्होंने ये भी कहा था कि आपको दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग कैंडिडेट्स को खड़ा करना चाहिए। लेकिन खबर यह आ रही है कि गुंदना से
भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट शक्तिराज परिहार हार गए हैं और मरमत में भी उनकी हालत पतली है। मरमत से भी मुश्ताक अहमद कांग्रेस के अभी तक आगे हैं। सूचना यह भी आई थी कि वो जीत गए हैं, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई, इसलिए हम भी पुष्टि नहीं करेंगे। मगर अगर शक्तिराज परिहार दोनों इन डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार जाते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस अलायंस को, टैक्टिकल अलायंस जो वहां पर हुआ था, उसकी बहुत बड़ी जीत है। तो साफ तौर पर मैं जम्मू संभाग की बात इसीलिए पहले कर रहा हूं क्योंकि जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है मजबूत वोट बैंक है, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं के साथ में सबसे बड़ी चीज ये कि पूर्व एमएलए खुद जो है वो इन चुनाव में उतरे हुए थे। तो डोडा की स्थिति मैंने आपके सामने रख दी कि वहां डीडीसी का चेयरमैन किस पार्टी का होगा, क्या वो बीजेपी का होगा, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस का होगा, वो तय करेगा एक इंडिपेंडेंट। और आने वाले कुछ आधे घंटे में जो बाकी नतीजे वहां से आएंगे। तो क्लियर विक्ट्रीज उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पर जीत हुई है। लेकिन सवाल यह कि रियासी में बीजेपी, क्या हुआ ऐसा कि बीजेपी 7 पर अटक गई है। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तीन इस वक्त डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कांग्रेस के पास 1 है, अपनी पार्टी के पास 2 हैं और इंडिपेंडेंट 1 है। यानी बीजेपी यहां पर डीडीसी का चेयरमैन तब बनाएगी जब अपनी पार्टी के 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दें। और अगर ऐसा नहीं होता तो यह बात भी 7-7 पर अटक कर रह जाएगी। दूसरी तरफ, और ये जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कह भी रहे हैं कि रियासी में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी का समर्थन मिलेगा और अपनी पार्टी के समर्थन से वो वहां पर डीडीसी का चेयरमैन बनाएंगे। उसके बाद पुंछ आइए। पुंछ में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, 4 कांग्रेस के पास वहां पर हैं और उसके अलावा 7 इंडिपेंडेंट जो है वो जीतकर आए हैं पुंछ से। लेकिन 7 का नंबर ऑलरेडी कांग्रेस के पास है, एक इंडिपेंडेंट की जरूरत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो है अलायंस में डीडीसी का चेयरमैन बनाएंगे। किश्तवाड़ भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। झटका इस सेंस में कि 3 लोग ही तीन डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी की जीत हुई है, 6 जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है, 3 जगह पर कांग्रेस की जीत हुई है और उसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट भी यहां से जीते हैं जो अभी तक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह जीत भी है और ये लीड्स भी हैं। और जीत और लीड की बेसिस पर अगर हम आंकड़ा गिने तो 9 का आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास है। तो साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो किश्तवाड़ की डीडीसी पर भी काबिज नजर आ रही है। अब रामबन की अगर बात की जाए तो रामबन में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। रामबन में कुल 2 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जो है आगे चल रही है या जीत गई है। 7 क्षेत्रों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 6 सीटें डीडीसी की रामबन में जीती हैं, 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 2 इंडिपेंडेंट्स के पास हैं। तो बीजेपी चाहकर भी इस रामबन के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलकर यहां की डीडीसी का चेयरमैन भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर अब राजौरी की बात मैं आप तक पहुंचाऊं कि राजौरी में 3 क्षेत्रों में बीजेपी जीती है, 5 क्षेत्र यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, 3 यहां पर कांग्रेस के पास हैं, 1 जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास और 1 इंडिपेंडेंट है। अब इसको ये लीड्स भी हैं और ये जीत भी है। अब इसमें से कुछ आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बीजेपी का फिगर 3 से 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 5 हैं, कांग्रेस के पास 3 हैं, तो 8 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के यहां से जीते हैं। साफ तौर पर आपको समझ आ सकता है कि राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, रामबन 4 डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा डोडा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन 5 डिस्ट्रिक्टों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद के बगैर डीडीसी का चेयरमैन बनाना संभव नहीं है और कांग्रेस बीजेपी का अलायंस संभव नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि 5 जिले जम्मू संभाग में ऐसे हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तय करेगी कि डीडीसी का चेयरमैन कौन बनेगा। कौन से 5 जिले हैं? डोडा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और रामबन। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आई है वो ये है कि जहां बीजेपी ने क्लियर विक्ट्रीज कंप्लीट स्वीप किया है, उधमपुर, कठुआ, सांबा
और जम्मू में, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का साइजेबल वोट बैंक डोडा, सांबा में एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, बड़ी ब्राह्मणा वाली। रियासी में 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, राजौरी में 5, पुंछ में 3, किश्तवाड़ में 6, रामबन में 5, जम्मू में 1। कांग्रेस के पास डोडा में 5 सीटें, अभी जो जानकारी आई है, कठुआ में 1, रियासी में, उधमपुर में कांग्रेस खाता नहीं खोल सकी, 0 है, सांबा में 0, रियासी में 1 सीट है, राजौरी में 3 सीटें हैं, पुंछ में 4 सीटें हैं, किश्तवाड़ में 3 सीटें हैं, रामबन में 2 सीटें उनके पास हैं। पैंथर्स पार्टी के पास जम्मू संभाग में उधमपुर से कुल 2 सीटें, उसके अलावा कहीं पर पैंथर्स पार्टी की जीत नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने रियासी में 2 सीटें ली हैं और राजौरी में उनके पास 1 सीट है। इंडिपेंडेंटों को बहुत बड़ी कामयाबी पुंछ में मिली है कि 7 सीटें इंडिपेंडेंट्स के पास वहां पर हैं, 2 सीटें किश्तवाड़ में इंडिपेंडेंट्स के पास हैं, और उसके अलावा जम्मू में 1 इंडिपेंडेंट, डोडा और उधमपुर में 1-1 इंडिपेंडेंट जीते हैं। तो साफ तौर पर अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो 5 डिस्ट्रिक्टों में भाजपा क्लियर विनर, और क्लियर विनर नहीं, 4 डिस्ट्रिक्टों में क्लियर, और रियासी में अभी मामला अटका हुआ है। दूसरी तरफ 5 डिस्ट्रिक्टों में साफ तौर पर गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अगर होता है तो गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 5 डिस्ट्रिक्टों में डीडीसी पर काबिज होगी जम्मू संभाग में। अब आइए कश्मीर घाटी की बात करें। कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा की बात करूंगा मैं। कांग्रेस खाता नहीं खोल सकी, बीजेपी खाता नहीं खोल सकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 सीटें यहां से जीती हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 5 हैं और इंडिपेंडेंट यहां से 4 हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अलायंस हुआ तो डीडीसी उनकी, अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंट्स के साथ गई तो डीडीसी उनकी। तो साफ तौर पर यहां पर बीजेपी के पास और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, 0 है, खाता भी नहीं खोल सके। बारामुल्ला में कांग्रेस की 2 सीट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 हैं, पीडीपी के पास 2 हैं। ये जीत भी है, ये लीड भी है, और इसी की बेसिस पर मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि क्या कुछ हो सकता है। 2 अपनी पार्टी के पास हैं, 3 पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास है और 3 इंडिपेंडेंट है। अब यहां पर भी स्थिति यह है कि अगर आप पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को देखेंगे तो उनके पास भी 7 सीटें हैं, और उनके पास माफ कीजिएगा, एनसी के पास 2, पीडीपी के पास 2 और अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 3, तो 7 सीटें उनके पास हैं, और 6 सीट उसके अलावा कांग्रेस की 2 सीटें, तो 9 सीटें जो है मिलकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मिलकर बनती हैं। और इंडिपेंडेंट्स के पास 3 हैं और अपनी पार्टी के पास 2 सीटें हैं। तो साफ तौर पर यहां भी नजर आ रहा है कि डीडीसी जो है उस वहां पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है, उनको कांग्रेस की मदद की जरूरत होगी अगर उन्हें डीडीसी में अपना चेयरमैन बनाना है। श्रीनगर में गेंद सीधा जो है इंडिपेंडेंट्स के हाथ में है, 7 उनके पास हैं, 3 अपनी पार्टी के पास हैं, तो 1 सीट पीएम पीपल्स मूवमेंट के पास है, 1 पीडीपी के पास है और 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, और 1 भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला है श्रीनगर से। बडगाम में क्लियर विनर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 9 सीट लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस डीडीसी पर काबिज, 2 पीडीपी के पास हैं, 1 पीपल्स मूवमेंट के पास और 1 ही सीट इंडिपेंडेंट्स के पास है। पुलवामा की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट वहां पर ली है, और पुलवामा से जो महिला भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर जीती हैं, बहुत मुबारक उनको। 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं और 7 पीडीपी के पास, और पुलवामा से ही जीते हैं वहीदुर रहमान परा, 7 और 2 9। साफ तौर पर यहां पर भी डीडीसी पर कब्जा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास यहां 4 इंडिपेंडेंट भी हैं, उनके साथ मिलकर भी पीडीपी जो है वहां की डीडीसी पर काबिज हो सकती है। अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा उलटफेर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 6 सीट्स पर कामयाबी हासिल की है। पीडीपी के पास 3 सीटें हैं, 2 इंडिपेंडेंट हैं और 3 लोग कांग्रेस से जीतकर आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास दोनों तरफ जाने का ऑप्शन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस से बाहर निकलकर कांग्रेस के साथ अलायंस में इस डीडीसी पर काबिज हो सकती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे तो पीडीपी के साथ या 2 इंडिपेंडेंटों के साथ मिलकर अलग से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट मिलकर डीडीसी पर का चेयरमैन इस पार्टी का हो सकता है। बांडीपुरा की बात करूं मैं, वहां पर कांग्रेस के पास 1 सीट, बीजेपी के पास 1 सीट, 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, 2 पीडीपी के पास हैं,
एक पीपल्स मूवमेंट, एक अपनी पार्टी और 4 इंडिपेंडेंट भी जीत कर आए हैं। साफ तौर पर यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिपेंडेंट्स का नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर साथ मिलता है तो वो डीडीसी पर अपना चेयरमैन बना सकते हैं, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट, अपनी पार्टी का एक कैंडिडेट और बीजेपी का एक कैंडिडेट मिल जाता है तो 6 होंगे। तब भी उनको एक और कैंडिडेट, एक और जीते हुए व्यक्ति की जरूरत होगी, तब जाकर मुमकिन हो पाएगा कि वो बांडीपुरा में अपनी डीडीसी पर काबिज हों। लेकिन अभी स्थिति ये नजर आ रही है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, डीडीसी का चेयरमैन इसी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से होगा। गांधरबल में 7 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नजर आ रही हैं इस वक्त, 4 पीडीपी के पास हैं और 3 इंडिपेंडेंट है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास दोनों ऑप्शन है कि आप इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर अलग से डीडीसी बना सकते हैं और पीडीपी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आप जो हैं 7 सीटों के साथ और पीडीपी के साथ मिलकर 11 पर आप डीडीसी का चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। शोपियान में चूंकि जाहिर सी बात है नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादा है, तो डीडीसी का चेयरमैन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही तरफ से होना चाहिए। जो अलायंस के असूल और जवाबित आज तक रहे हैं वो यही बताते हैं। शोपियान की बात करूं मैं तो वहां पर भी गेंद इंडिपेंडेंट्स के हाथ में। पीडीपी ने 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहां पर जीती हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनकी जीत हुई है और एक कैंडिडेट कांग्रेस का भी जीता है। तो 8 शोपियान में यह नंबर हो जाता है। अपनी पार्टी के पास 2 हैं, 4 इंडिपेंडेंट हैं। तो जब तक आप कांग्रेस या इंडिपेंडेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलती तब तक अपनी पार्टी के लिए अपना डीडीसी का चेयरमैन बनाना मुमकिन नहीं होगा। तो साफ तौर पर यहां पर भी नजर यह आ रहा है कि यह भी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के ही खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कुलगाम में साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 5 और सीपीआईएम के पास 5 और 5 10, 2 सीट्स पीडीपी के पास हैं। तो यहां कुलगाम में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो डीडीसी का चेयरमैन बनाती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि इस पूरे चुनाव में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी के पास वोट बैंक है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वोट बैंक है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। पार्टी पोजीशन मेरे पास आ गई है। 59 सीट्स टोटल जो है वो बीजेपी ने जीती हैं अभी तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 53, इंडिपेंडेंट 38 हैं, पीडीपी के पास 25 सीट्स हैं, नेशनल कांग्रेस के पास 20 सीट्स हैं, अपनी पार्टी 9 जगह जीती है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 6 जगह जीती है, सीपीआईएम 5 जगह जीती है, जेकेपीएम 3 जगह जीती है, पीडीएफ 1 जगह जीती है, बीएसपी 1 जगह और नेशनल पैंथर्स पार्टी 1 जगह। अब बीजेपी की 59 सीट्स हैं। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे जी आप तो बहुत कम डीडीसी बता रहे हैं, सीटें तो बहुत जीती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यह है उधमपुर की 11, कठुआ की 12, सांबा की 13 और जम्मू की 12। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 4 डिस्ट्रिक्टों से ही सिर्फ 48 सीटें सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्टों से बीजेपी ने जीती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी ने सिर्फ 4 जम्मू के संभाग के डिस्ट्रिक्टों से 11 उधमपुर की, 12 कठुआ की 23 हो गई, 13 सांबा की 36 हो गई और उसके बाद 12 जम्मू की 48 सीटें जो हैं वो सिर्फ बीजेपी ने जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्टों से जीती हैं। उसके बाद बाकी डिस्ट्रिक्टों में से रियासी से 7 सीटें तो आपकी 55 हो जाती हैं, रजौरी से 3 सीटें आपकी 58 हो जाती हैं, किश्तवाड़ से 3 61, रामबन से 2 63 और इसी तरीके से जब ये टोटल सीट्स को मैं मिलाता हूं तो कुल मिलाकर जो इस वक्त स्थिति बनती है, फाइनल जो टैली आएगी बीजेपी की, वो इस वक्त जो इसमें 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो टैली लग रहा है जो आएगी वो लगभग 71 के करीब करीब सीटें हैं जो बीजेपी जीतेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टैली की अगर मैं बात करूं 68 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। अब यह भी कमाल देखिए कि बीजेपी के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स होंगी लेकिन डीडीसी पर कब्जा कम होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बीजेपी से थोड़ी कम सीटें होंगी लेकिन डीडीसी पर कब्जा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादा जगहों पर होगा। वजह यह कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया जहां पर भी किया और क्लीन स्वीप 4 ही डिस्ट्रिक्टों में कर पाई,
बाकी डिस्ट्रिक्टों में जैसे कुपवाड़ा में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, बारामूला में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, बडगाम में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, अनंतनाग में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, गांदरबल में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, शुपियन में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, कुलगाम में बीजेपी 0, पुंछ में बीजेपी 0। अच्छा, उसके बाद जिन क्षेत्रों में बीजेपी का साइजेबल वोट बैंक है लेकिन उसके बावजूद वहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, वो रामबन में, वहां पर सिर्फ रामबन में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी जीतती नजर आ रही है। किश्तवाड़ में कुल 3, राजौरी में कुल 3, और उसके बाद डोडा जहां पर कैसे शक्तिराज परिहार हार गए, मुझे लगता है इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत पड़ेगी। और बधाई के पात्र हैं वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने डीडीसी के चुनाव में हिस्सा लिया, लोकतंत्र में अपना विश्वास जताया और अब जीते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन बड़ी पिक्चर, अच्छा उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 68 के करीब करीब सीट्स ले रही है। पीडीपी का अगर मैं यहां पर गिनूं तो 2 बारामूला में, कुपवाड़ा में पीडीपी खाता नहीं खोल पाई, उसके अलावा उधमपुर में पीडीपी का खाता नहीं खुला, सांबा में पीडीपी का खाता नहीं खुला, जम्मू संभाग में पीडीपी कहीं नजर ही नहीं आ रही है, सब लग रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। राजौरी में सिर्फ पीडीपी के पास 1 सीट है, तो यह अपने आप में यह दर्शाता है कि पीडीपी कितनी कमजोर हुई है जम्मू संभाग में। तो पीडीपी के पास सीट्स के हिसाब से कश्मीर घाटी में 27 सीटें हैं कुल, 2 बारामूला में, 1 श्रीनगर में, 2 बडगाम में, 5 पुलवामा में, 7 12, अनंतनाग में 3 15, बांडीपुरा में 2 17, गांदरबल में 4 21, शुपियन में 4 25 और कुलगाम में 2 27। ये वही फिगर है जो फिगर था लेजिस्लेटिव असेंबली के 2014 के चुनाव में। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इतने ही एमएलए भी जीते थे। चलिए वापस बात वहीं आ पहुंची, लेकिन जो पिक्चर आ रही है उस पिक्चर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 8 सीटें जीती हैं अभी तक, सीपीआईएम ने 5 सीटें जीती हैं, इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा आंकड़ा लेकर आए हैं। अपनी पार्टी बहुत, सैयद अल्ताफ बुखारी ने तमाम दिग्गज जो है अपनी पार्टी में चले गए, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर घाटी में 8 सीटों के करीब करीब सिमट रही है। और उसके बाद अगर जम्मू संभाग की भी 3 आप मिला लें तो 11 के करीब करीब हो रही हैं। तो साफ तौर पर कुपवाड़ा की डीडीसी पर, जैसे मैंने आपको कहा, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का कब्जा होगा। बारामूला की डीडीसी पर भी स्थिति अभी तक यही नजर आ रही है। अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, इंडिपेंडेंट, अपनी पार्टी मिलकर 5 सीटें उनके पास हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कांग्रेस जो है वो थोड़ी थोड़ी सीटें लेकर जो है इज मेकिंग ऑल द डिफरेंस। श्रीनगर की डीडीसी पर इंडिपेंडेंस का कब्जा होगा, किस पार्टी के साथ होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पुलवामा में पीडीपी, अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस, बांडीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, शुपियन में पीडीपी, कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब आप अगर इस हिसाब से देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कुपवाड़ा में एक डीडीसी चली गई, दूसरी डीडीसी बडगाम वाली जाएगी, तीसरी डीडीसी अनंतनाग वाली, चौथी डीडीसी गांदरबल वाली, 5वीं डीडीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बांडीपुरा वाली जा सकती है और 6ठी डीडीसी कुलगाम की जा सकती है। ये 6 डीडीसीज हैं जो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जा सकती हैं। और पीडीपी के पास जिन डीडीसीज में उनका वोट बैंक या वोट शेयर ज्यादा है वो पुलवामा की डीडीसी है और दूसरा शुपियन की डीडीसी है। तो 2 डीडीसीज उनके पास जा सकती हैं। और उसके अलावा से मैंने आपको कहा, अन्य निर्दलीय पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो अलायंस जो है जिस तरीके से तय करेगा। मगर सबसे बड़ी बात अब देखने वाली ये होगी कि क्या इन डीडीसीयू में बैठकर अपने वैचारिक मतभेदों को ये पार्टियां दूर रख पाएंगी और कितनी देर तक ये पॉलिटिकल पार्टीज इन वैचारिक मतभेदों के बावजूद एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। भाजपा को जिन क्षेत्रों में भाजपा की कामयाबी मिली है उन्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां भाजपा को झटके लगे हैं उसके बारे में सोचना होगा कि आखिरकार कहां कोई गलती, कोई कमी, कमजोरी रह गई जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। और एक और चीज पर भाजपा को ध्यान रखना होगा, डोगरा स्वाभिमान संगठन या अन्य जितने भी दल हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अल्टरनेटिव बनकर 1 सीट कठुआ में जीत रही, माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 1 सीट सांबा में जीत रही है, 3 रियासी में ले रही है, 6 किश्तवाड़ में ले रही है, 5 रामबन में ले रही है, 1 जम्मू में ले रही है, 1 डोडा में ले रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर भी चिंता
करनी होगी भारतीय जनता पार्टी को, ये सोचना होगा कि कहां कौन सी कमी है, क्यों लोग नाराज हैं, क्यों लोग उन्हें भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट मैंडेट रामबन में, किश्तवाड़ में, डोडा में नहीं दिया। इन तमाम बातों पर उनको सोचना होगा। लेकिन आज की बड़ी खबर यह कि डीडीसी के चुनाव में एक बड़ी ताकत बनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दल उतर आए हैं। डीडीसी में जहां जम्मू की 5 लगभग डीडीसी हैं जहां पर बीजेपी या तो क्लियर कट विनर है, 4 में तो क्लियर कट है, लेकिन एक रियासी में अपनी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी जो है वहां की डीडीसी का चेयरमैन बना सकती है। लेकिन बाकी 15 डीडीसीज हैं, जिन 15 डीडीसीज में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के अलावा सिर्फ इंडिपेंडेंट है श्रीनगर में जो किसी डीडीसी का चेयरमैन अपना बना सकते हैं। बाकी जहां जहां पर कैडर स्ट्रेंथ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीता है वहां पर चेयरमैन भी डीडीसी का उन्हीं का बनेगा। तो साफ तौर पर डीडीसी के चुनाव ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पिक्चर बदल दी है। अब कल सुबह से यह राजनीतिक तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे।